नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब। हम बात कर रहे थे उत्तर वैदिक काल के बारे में और आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में। उत्तर वैदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी, समाज में अगर देखें तो जो समाज था वो वर्ण आधारित समाज था। वर्ण आधारित समाज। और ये जो वर्ण होते थे ये वर्ण कर्म आधारित थे। कर्म आधारित, जैसा कार्य इंसान करता था उसी आधार पर उसका वर्ण होता था या उसी आधार पर उस वर्ण में उसको शामिल कर लिया जाता था। उसके बाद हम बात करें कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़े, कर्मकांड बढ़े और उसके साथ साथ ब्राह्मणों का महत्व भी बढ़ गया। ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा। ये ऐसा जो वर्णन मिलता है अजुर्वेद में मिलता है। अजुर्वेद में क्या वर्णन मिलता है कि कर्मकांड बढ़ने के साथ साथ ब्राह्मणों का महत्व था वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। उसके साथ साथ हम बात करेंगे शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय होते थे वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होते थे या ब्राह्मणों से ज्यादा महत्व किसको दिया जाता था, क्षत्रिय को दिया जाता था। ऐसा जो वर्णन मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ वर्णन ये मिलता है कि जो ब्राह्मण होते थे ये राजा से श्रेष्ठ होते थे। राजा से श्रेष्ठ कौन होते थे, ब्राह्मण होते थे। ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। देखिए शतपथ ब्राह्मण में क्या पढ़ा हमने, जो क्षत्रिय होते थे वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होते थे और जो ब्राह्मण होते थे वो राजा से क्या होते थे, श्रेष्ठ होते थे। उसके बाद में हम बात करेंगे तीन जो वर्ण होते थे, जिसमें हम बात करेंगे एक जो चौथा वर्ण होता था शूद्र वर्ण, उसको अलग रखा जाता था। उन तीन वर्णों के बारे में हम बात करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये शूद्र होते थे इनको अलग रखा जाता था। और ये ब्राह्मण और जो क्षत्रिय होते थे ये वैश्य द्वारा दिया हुआ जो कर था ना, कर देते थे वैश्य लोग, उसके ऊपर निर्भर रहते थे। देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को अलग रखा जाता था और जो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय होते थे वो वैश्य द्वारा दिए गए जो कर होता था उसके ऊपर क्या होते थे, निर्भर होते थे। और ये जो तीनों प्रकार के जो वर्ण हैं इनको द्विपीस कहा जाता था। इन तीनों प्रकार के जो वर्ण हैं इनको क्या कहा जाता था, द्विपीस कहा जाता था। ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। और जो वैश्य होते थे इन वैश्यों को कहा जाता था अनस्त बलिकर्त। अनस्त बलिकर्त किसे कहा जाता था, वैश्य को कहा जाता था। एक बार दोबारा देखिए आप इन बातों को। देखिए मैंने क्या बताया है कि जो समाज होता था वो वर्ण आधारित समाज था। उसके बाद जो वर्ण होते थे वो कर्म आधारित होते थे। कर्मकांड बढ़ने के साथ साथ उत्तर वैदिक काल का जो समाज था उसमें ब्राह्मणों का महत्व क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसी जानकारी अजुर्वेद में देखने को मिलती है। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि जो क्षत्रिय होते थे वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होते थे और जो ब्राह्मण होते थे वो राजा से क्या होते थे, श्रेष्ठ होते थे। उसके बाद बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिसमें ब्राह्मणों को पढ़ते हैं क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विपीस कहा जाता था। और वैश्य जो होते थे ना इनको अकेले को इनको कहा जाता था अनस्त बलिकर्त। और ये तीनों, ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे वैश्य द्वारा दिए हुए करों पर क्या होते थे, निर्भर होते थे। और शूद्रों को क्या रखा गया है, अलग रखा गया है। ऐसी जानकारी हमें किसमें देखने को मिलती है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जो व्यवस्था थी इसमें स्त्रियों की जो दशा थी वो निम्न थी, अर्थात विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। महिलाओं को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। इसी प्रकार से इस काल में छुआछूत का संकेत मिलता है।
हमने ऋग्वैदिक काल जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कुछ जो महिलाएं, शिक्षित महिलाएं होती थी, वो ऋग्वेद लिखने का जो कार्य किया था, ग्रंथ लिखने का जो कार्य किया था, तो महिलाओं का विशेष योगदान था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की दशा है वो क्या होती गई, निम्न होती गई। अथर्ववेद, अथर्ववेद में बताया गया है कि जो पुत्री प्राप्त हो जाती थी, परिवार है, परिवार में पुत्री की प्राप्ति हो गई तो उसमें खिन्नता प्रकट की जाती थी। खिन्नता, खिन्नता प्रकट की जाती थी। ठीक है, देखिए दो ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण दो ग्रंथ हैं, उनमें स्त्री को कर्पण के समान समझा गया, समान समझा गया। स्त्री को ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथों में किसके समान समझा गया है, कर्पण के समान। कर्पण का मतलब होता है समस्त दुखों का सार, समस्त दुखों का सार। देखिए इन सारी बातों को देखने बाद हमें पता चलता है कि इस काल में छुआछूत का विशेष महत्व था। छुआछूत के संकेत देखने को मिलते हैं। महिलाओं की दशा थी वो निम्न स्तर की थी और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। हमने क्या पढ़ा है, अथर्ववेद में पुत्री की जो प्राप्ति हो जाती थी तो खिन्नता प्रकट की जाती थी। ऐतरेय ब्राह्मण में स्त्री को कर्पण के समान समझा गया है, अर्थात समस्त दुखों का क्या समझा गया है, सार समझा गया है। ये हमें ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। भागवत गीता में, भागवत गीता में स्त्री को शूद्र के समान समझा गया। भागवत गीता में स्त्री को किसके समान समझा गया है, शूद्र के समान समझा गया है। और बताया गया है कि महिलाएं उपनयन संस्कार में भी भाग नहीं लेती थी। महिलाओं को उपनयन संस्कार में भाग लेने का अधिकार नहीं था। उपनयन संस्कार में भी महिला भाग नहीं ले सकती थी। ऐसा जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। हालांकि हवन में भाग तो ले सकती थी, वो हवन जो होता था उसमें भाग ले सकती थी, लेकिन गार्गी, गंधर्व, गृहीता, लोपामुद्रा आदि जो शिक्षा प्राप्त महिलाएं ही थी उनका वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। ऐसा देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख हमें कहां पर देखने को मिलता है, उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आपसे पूछा जाए, इसके बाद हम बात करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो विवाह के जो प्रकार होते थे उन विवाह के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं उसमें मनुस्मृति के अनुसार विवाह के जो प्रकार हैं उन विवाह के प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के अष्ट विवाह का वर्णन मिलता है। तो जो अष्ट विवाह है इनके बारे में हमें पूछा जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह की अगर बात करेंगे तो कैसे होता था ये विवाह, इसकी क्या शर्तें होती थी कि समान वर्ण में विवाह होता था और कन्या का मूल्य देकर, कन्या होती थी उसके माता पिता को उसका मूल्य चुकाकर और एक सम्मान वर्ण में अपने जैसा सम्मान वर्ण है, अपने ही जैसे सम्मान वर्ण में उससे क्या की जाती थी, शादी की जाती थी। उसे ब्रह्म विवाह की श्रेणी में रखा गया मनुस्मृति में। उसके बाद जो दूसरा सेकंड जो विवाह होता था वो होता था देव विवाह। देव विवाह में क्या होता था, यज्ञ करने वाले के साथ विवाह कर दिया जाता था। उस लड़की के माता पिता जो यज्ञ संपन्न करवाता था उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता था, उसे देव विवाह की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद में आर्य विवाह। आर्य विवाह में क्या होता था कि कन्या के माता पिता को एक जोड़ी बैल देकर, जो वर होता था वो क्या करता था कि एक जोड़ी बैल देता था उसके माता पिता को और उस लड़की के साथ शादी करता था। प्रजापति विवाह, बिना लेन देन के योग्य वर्ग के साथ, जो वर्तमान में हमारी जो समाज है इसमें जो परंपराएं चल रही हैं उसी के अनुसार जो शादियां हो रही हैं हमारे वर्तमान के समाज में, वो प्रजापत्य विवाह की श्रेणी में आती है। बिना किसी लेन देन के और योग्य वर्ग के साथ क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है। ये प्रजापत्य की विवाह श्रेणी में आते हैं। दोस्तों ऊपर वाले जो 4 विवाह है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापति विवाह, ये ब्राह्मण लोगों के द्वारा किए जाते थे। उसके बाद में असुर विवाह है।
खरीद कर, लड़की को उसके माता पिता से खरीद कर और उसके साथ शादी कर ली जाती थी। इसका एक उदाहरण भी देखने को मिलता है, राजा दशरथ का और केकई का विवाह इसका उदाहरण है। उसके बाद में गंधर्व विवाह, ये एक प्रकार से प्रेम विवाह होता है, जिसके साथ आप प्रेम संबंध बना रखे हैं उसके साथ शादी करना। ये दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह है, ये क्षत्रिय वर्ण होता था, उसमें सबसे ज्यादा होता था प्रेम विवाह। उसके बाद में राक्षस विवाह होता था कि पराजित, किसी राजा को किसी राजा ने पराजित कर दिया तो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी पुत्री के साथ शादी कर ली, उसकी बहन के साथ शादी कर ली, या उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती इच्छा के विरुद्ध शादी कर ली। ये राक्षस विवाह की श्रेणी में आता था। उसके बाद में पेशाच विवाह, पेशाच विवाह होता है विश्वासघात करके, उसके माता पिता के साथ या स्वयं उस लड़की के साथ विश्वासघात करके वो शादी करना पेशाच विवाह की श्रेणी में आता है। मनुस्मृति में बताया है कि ऊपर वाले जो 4 विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आय विवाह और प्रजापति विवाह, ये तो प्रशंसनीय है, बल्कि जो नीचे वाले 4 हैं ये निंदनीय बताए हैं। ये क्या बताए? निंदनीय बताए। तो 8 प्रकार के विवाह का हमें उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था में वर्णन देखने को मिलता है और ये सारा का सारा मनुस्मृति में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि गृहस्थ जो जीवन होता था, आश्रम व्यवस्था के बारे में भी सर्वप्रथम जो जानकारी हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में। और आश्रम बताए हैं 4 में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मचारी आश्रम, उसके बाद बात करेंगे गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो सर्वप्रथम जो जानकारी देखने को मिलेगी वो 3 आश्रमों के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी और उसके बाद चौथा जो आश्रम था संन्यास आश्रम, उसके बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए, जो गृहस्थ जो आश्रम था उसमें 5 प्रकार के यज्ञ संपन्न करवाने होते थे। उसके बाद उसका जो गृहस्थ जीवन था उसको अच्छा माना जाता था। अर्थात सबसे पहले गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को ऋषि यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ करना होता था। इसमें उपनयन संस्कार के समय ये यज्ञ होता था। उपनयन संस्कार के समय जो यज्ञ किया जाता था गृहस्थ जीवन में वो था ऋषि यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। उसके बाद देव यज्ञ, देव यज्ञ में क्या होता था कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, गृहस्थ जीवन में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य के द्वारा जो यज्ञ किया जाता था उत्तर वैदिक काल में, उसे देव यज्ञ की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद में पितृयज्ञ करता था। पितृयज्ञ क्यों करता था? पूर्वजनों की आत्मा की शांति हेतु, जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा की शांति हेतु गृहस्थ जीवन में कौन सा यज्ञ किया जाता था? पितृयज्ञ किया जाता था। उसके बाद में मनुष्य यज्ञ किया जाता था। जो अतिथि होते थे वो उसके घर आ जाते थे तो उसका सत्कार करना, उनकी सेवा करना, उसे भगवान के समान दर्जा देना, ये सारा का सारा अगर जो व्यक्ति जो कार्य करता था गृहस्थ जीवन में तो उसका कौन सा यज्ञ पूर्ण माना जाता था? मनुष्य यज्ञ पूर्ण माना जाता था। उसके बाद में भूत यज्ञ की बात करेंगे तो भूत यज्ञ उसका तब संपन्न माना जाएगा कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करेगा, उनकी सेवा करेगा। अब हम बात करेंगे कि संस्कारों के बारे में। संस्कार, 16 संस्कारों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक काल में 16 संस्कारों के बारे में जानकारी मिलती है कि मनुष्य होता था वो अपने जीवन काल में 16 संस्कार पूर्ण करता था। उन 16 संस्कारों के जन्म से जब मतलब उसका गर्भधारण से लेकर और उसके अंत्येष्टि दाह संस्कार तक 16 संस्कार थे। उन 16 संस्कारों के बारे में उत्तर वैदिक काल में जानकारी मिलती है। तो उन संस्कारों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पहला जो संस्कार होता था वो था गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार में क्या होता था कि नर और नारी का मिलन होता था गर्भधारण करने के लिए। गर्भधारण करने के लिए नर और नारी का क्या होता था? मिलन होता था। उसके बाद में दूसरा जो संस्कार था वो था पुष्पवन संस्कार। इसमें गर्भ रक्षा हेतु, गर्भधारण कर लिया स्त्री ने, फिर उसकी गर्भ की रक्षा हेतु और पुत्र प्राप्ति हेतु जो संस्कार होता था उसे बोला जाता था पुष्पवन संस्कार। उसके बाद में तीसरा जो संस्कार मनाया जाता था वो था सीमांतनयन संस्कार। इसमें गर्भ में जो शिशु है उसकी रक्षा के लिए और उसकी मानसिक वृद्धि के लिए तीसरा जो संस्कार है ये किया जाता था। उसके बाद में चौथा जो संस्कार किया जाता था उसका नाम है जातकर्म संस्कार। शिशु उत्पन्न होने पर उसके पिता के द्वारा उसे आशीर्वाद दिया जाता था और शहद चटाया जाता था। ठीक है, ये चौथा है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार में आपको क्या याद रखना है कि शिशु प्राप्ति के बाद उसके पिता के द्वारा उसे आशीर्वाद दिया जाता था और उसे शहद चटाया जाता था। उसके बाद में नामकरण संस्कार, उसका नामकरण किया जाता था शिशु का। उसके बाद निष्कर्मण, जो नारी होती थी उसे घर से बाहर सूर्य भगवान के दर्शन करवाए जाते थे तो कौन सा संस्कार माना जाता था? निष्कर्मण संस्कार माना जाता था। उसके बाद अन्नप्रशान संस्कार। अन्नप्रशान संस्कार, जब उसकी शिशु था 6 महीने के बाद उसे सर्वप्रथम अन्न
दिया जाता था तो कौन सा संस्कार माना जाता था? अनप्रशांत संस्कार माना जाता था। उसके बाद में उसके जो केस होते थे उसका मुंडन किया जाता था। उस शिशु के जो बाल होते थे केसों का मुंडन किया जाता था तो कौन सा संस्कार माना जाता था? चुंडाकर्म संस्कार। उसके बाद कर्म छेदन संस्कार, उनके कानों को बिंदा जाता था, छेदन किया जाता था। 10वां जो संस्कार है विद्यारंभ संस्कार है, उसे गुरु के पास विद्या आरंभ करने के लिए भेजा जाता था, गुरुकुल में गुरु के पास भेजा जाता था। उसके बाद उपनयन संस्कार, ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश किया जाता था इस संस्कार के बाद, और जनेऊ धारण करवाई जाती थी। उसके बाद वेदारंभ संस्कार, वेदों की शिक्षा प्रारंभ करता हो, वेदों के बारे में जानकारी हासिल, वेदों की शिक्षा, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, तो कौन सा संस्कार माना जाता था? वेदारंभ संस्कार। उसके बाद में जो अगला जो संस्कार वो समावर्तन संस्कार, इसमें शिक्षा पूर्ण करके और वो वापिस घर लौटता है तो संस्कार गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करके, गुरु के पास से शिक्षा पूर्ण करके जो वापिस घर लौटता है, जो संस्कार मनाया जाता है वो है समावर्तन संस्कार। उसके बाद में उसका विवाह, अगला जो संस्कार है 25 वर्ष के बाद उसका विवाह कर दिया जाता है तो कौन सा संस्कार माना जाएगा? विवाह संस्कार। उसके बाद 50 वर्ष के बाद वो घर को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करता है तो वानप्रस्थ के अंतर्गत आएगा। और लास्ट जो संस्कार है ये है अंत्येष्टि संस्कार, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका दाह संस्कार किया जाता है तो कौन सा संस्कार मनाया जाएगा? अंत्येष्टि संस्कार। तो सर्वप्रथम तो हमने कौन सा मनाया? गर्भाधान संस्कार। उसके बाद कौन सा? अंत्येष्टि संस्कार। देखिए सबसे पहले हमने बात क्या की थी कि आश्रमों की आश्रम व्यवस्था की सर्वप्रथम जानकारी में किसमें मिलती है? उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है और आश्रम व्यवस्था की जानकारी सर्वप्रथम हमें मिलती है छंदोग्य उपनिषद में। और छंदोग्य उपनिषद में सिर्फ 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है, जिसमें ब्रह्मचारी आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, और 4 आश्रम, चौथा जो आश्रम है उसकी जो संन्यास आश्रम है, या बोले तो चारों आश्रमों की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है जवालोपनिषद उपनिषद में। जवालो उपनिषद में चारों के चारों आश्रमों की हमें जानकारी देखने को मिलती है। दोस्तों ये हमने पढ़ा उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में। कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आखिरकार इनमें से पूछे जाते हैं तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि साथ साथ नोटबुक में जरूर ऐड करें। कल हम बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो आपका सहयोग अगर अच्छे तरीके से चलता रहा तो हमारी क्लासें और ज्यादा अच्छी चलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।